नमस्कार। मस्तिष्क रेखा से ही संबंधित आज भी मैं कुछ और बातें करूंगा। पिछले वीडियो में भी मस्तिष्क रेखा से संबंधित मैंने कुछ गुण, उसके जो मूल कहा जाए सिद्धांत थे। एक मस्तिष्क रेखा की जो हम अवधारणा लेके चलते हैं हस्तरेखा में कि यहाँ से हम ये देखना है, मस्तिष्क रेखा हमको ये चीज़ बताती है। वो जो बेसिक बातें थी मैंने पिछली वीडियो में आपको डिटेल से कवर किया, उसको आप जो इंटरेस्टेड होंगे देख सकते हैं। आज कुछ और भी बातें मैं उसमें शेयर करूँगा। और देखो बातें जो भी मैं बता रहा हूँ ना, इसको आप रट्टा मारेंगे या फिर याद करने की कोशिश करेंगे ना, तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे। आपको ना समझना है कि रेखा कहाँ से निकल के कहाँ जा रही है और कहाँ से गुजरने के कारण से, जाहिर सी बात है जहाँ से निकले होगी जहाँ पहुँचेगी, तो दो जो पर्वत हैं उनका मिलन होगा, दो क्षेत्र होंगे उनका मिलन होगा। तो वो जो मिलन होने के कारण से जो है दोनों का गुण उसमें समाहित होगा। तो हम इस तरीके से अगर समझने की कोशिश करेंगे ना, तो बहुत जल्दी समझ पाएंगे हम कॉन्सेप्ट को। खैर देखिए, जो मेरा वीडियो देखते हैं डेली उनके लिए तो पता ही है। जो पहली बार देख रहे हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ पहले आप वीडियो देख लीजिए और कोशिश कीजिए थोड़ा समय निकाल के मुझे पूरा सुन लें। मुझे हो सकता है मेरा वीडियो थोड़ा लंबा रहता है, बोलने की ज़्यादा आदत है, लेकिन आपको अगर सुनने के बाद में मज़ा ना आए तब आप मुझे जो भी है मेरा वीडियो ना देखें, ब्लॉक करें, जो भी करना है करें। वीडियो देखें, आप पूरा देखें, आप प्रैक्टिकली उसको मैच करें जो बातें मैं बता रहा हूँ। और अगर आपको लगेगा कि हाँ ये बातें प्रैक्टिकली मैच होती, देखो यूट्यूब के जो वीडियो में कोई ज्ञानी क्या बोलता है उससे मेरे को मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूँ मेरी वीडियो को आप मैच कीजिए, प्रैक्टिकली मैच कीजिए, और मैच होता है तो मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं होता है तो कमेंट्स में बोलिए कि आप वीडियो बंद कीजिए, आप झूठी चीज़ें फैला रहे हो। आप बोल सकते हो, आपका अधिकार है, ठीक है। चलिए मैं पॉइंट पे आता हूँ। देखो मस्तिष्क रेखा के बारे में पिछला जो वीडियो था वो मैं इस पर रिपीट करूँगा तो वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। तो देखो आगे जो बातें बता रहा हूँ ना, वो समझने की कोशिश करना। हम हमेशा कहते हैं कि मस्तिष्क रेखा का चंद्रमा की तरफ में नत होना ये अच्छी स्थिति माना जाता है। सब कोई कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, लेकिन क्यों है? चंद्रमा विचारशीलता को बताता है। काल्पनिक बातें जो हैं हमारे दिमाग में, जो काल्पनिक थाट चलते हैं, है ना, कुछ हम कल्पना करते हैं किसी चीज़ को लेकर, तो कब कर पाते हैं? वो चंद्रमा ही करता है। तो ये मस्तिष्क रेखा क्या है एक्चुअली? मस्तिष्क रेखा का क्या काम है? ये आपकी बौद्धिक क्षमता को बताता है। आप मानसिक रूप से कितने बली हैं ये आपकी रेखा बताती है। लंबी है तो मानसिक रूप से आपका जो क्षेत्र है, मानसिक क्षेत्र है आपका, वो अच्छा उन्नत होगा, क्योंकि क्षमता अधिक है। ये क्षमता है केवल, ये बुद्धि नहीं है, ये आपकी बौद्धिक क्षमता है, ठीक है। तो क्षमता अच्छी है और आपकी कल्पनाशीलता भी अच्छी है, तो जाहिर सी बात है आप अच्छा करेंगे, आपका विवेक अच्छा कार्य करेगा, आपका जो प्लानिंग है वो सही तरीके से काम करेगा, है ना। इस तरीके से, इसलिए इसको चंद्रमा के साइड उन्नत होना अच्छी स्थिति कही गई है। अब क्या ये स्थिति भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई क्या? देखो अब इसको अच्छी स्थिति नहीं कही गई है। क्यों ऐसा है? अब इतनी लंबी मस्तिष्क रेखा है और ऊपर से चंद्रमा पर भी बहुत ज़्यादा डीप पे आके गई है, तो क्या इसको अच्छा कहेंगे? नहीं। अब जो है चंद्रमा के जितना निचले हिस्से पे जाता जाएगा ना, गहरे पानी की तरफ में जाता जाएगा, तो आदमी जो है ना गहरा मंथन करेगा, और मतलब कहने का मतलब प्लानिंग ही प्लानिंग करेगा, एग्जीक्यूशन नहीं रहेगा। किसी एक चीज़ पे जाके डूबा रहेगा, दिमाग पे ही सारा चीज़ घोड़ा दौड़ाते रहेगा, ये ख्याली पकाते रहेगा। ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग होते हैं। तो क्या सब व्यक्ति ऐसे होते हैं? नहीं। अब इसमें कुछ अपवाद स्थिति भी आती है। ये किसी साइंटिस्ट के हाथ में हो तो उसके लिए उत्तम है। क्यों? क्योंकि वो एक ही चीज़ पे फोकस्ड है, सालों साल वो काम कर रहा है, उस पर ही उसका मस्तिष्क घूम रहा है, तो उसके लिए ये अच्छा है। कोई साधु सन्यासी है जो बिल्कुल भौतिकता को त्याग चुका है, केवल ईश्वर तत्व को रम रहा है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि गहराई, कल्पना की गहराई पे डूब के वो काम करने वाला काम ये कर रहा है, दोनों को ही तो सही है। लेकिन सांसारिक व्यक्ति के लिए इस तरीके से डूब जाना एक पागलपन का लक्षण है। और ख्याली
पकाने वाला जो लक्षण है, एक नॉर्मल इंसान के अगर ऐसा करता है तो आप देखो जिसके हाथ में ऐसा है, जो आया ऐसा आपको लगता है कि ख्याली पुलाव बहुत पकाता है, बिस्तर पे बैठे बैठे चांद से घूम आता है, ऐसा व्यक्ति आपके नज़र में है कोई, तो देखना उसका भी मस्तिष्क रेखा जो है चंद्रमा की तरफ में, गहराई की तरफ में जाता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, तो इसीलिए इसको अच्छी स्थिति नहीं कही गई है। लेकिन हाँ, जो मैंने अपवाद बताया, उस अपवाद के लिए ये जो कंडीशन है बहुत अच्छा कंडीशन बन जाता है, तो उसके लिए ये अच्छा है ना। अब देखते हैं, अब बहुत लोगों का कहना क्या होता है कि सर मेरी मस्तिष्क रेखा जो है, ये जैसे मैं मस्तिष्क रेखा बना दिया, मेरी मस्तिष्क रेखा अंत में जाके ना इस तरीके से दो फाड़ हो रही है, जैसा आप देख पा रहे हैं, मैं दो फाड़ अलग बनाया हूँ उस रेखा से, मैं आपको दिखाने के लिए। देखो अभी ऐसा होगा कि ये एक रेखा ऐसी चली गई है आपकी, और यहीं से एक शाखा इस तरीके से है। तो इसका क्या महत्व है और क्या अच्छा है और बुरा क्या है इसमें? तो इसमें बुरा कुछ नहीं है, बुरा कुछ नहीं है, बस हमको ध्यान क्या देना है यहाँ पर, पहले मैं बताता हूँ फिर उसमें ध्यान देने वाली बात भी बताता हूँ। अगर ये है तो मैंने कहा चंद्रमा पर हमारा क्या बताता है, प्लानिंग पर। चंद्रमा क्या है ना, कल्पनाशीलता, कोई चीज़ को थिंकिंग करना, उस पर रमना डूबना, प्लानिंग, ये सारी चीज़ों को बताता है ना। और मंगल क्या करता है, मंगल हमेशा ये बहुत प्रैक्टिकल किस्म का नेचर का है मंगल, और चंद्रमा थ्योरेटिकल है, वो बहुत ज़्यादा थ्योरी पे विश्लेषण करेगा, मनन करेगा, सोचेगा, रिजल्ट निकालेगा, काम कुछ नहीं करेगा, काम जो करेगा वो मंगल करेगा। ठीक है, तो मंगल पे अगर आपकी रेखा है तो ऐसा व्यक्ति न केवल प्लानिंग करता है बल्कि उस प्लानिंग को एग्जीक्यूशन भी करता है। तो बेस्ट हो, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों कर रहा है तो उससे अच्छा और क्या चाहिए आदमी, तो सक्सेसफुल आदमी होगा। ठीक है, ऐसा आदमी सक्सेसफुल होगा। अब यहाँ पे कुछ समझने वाली बात क्या आती है, देखो अभी ये दो शाखाएं हैं ना अंतिम में, इसमें देखना है कि ये वाली शाखा मोटी है या ये वाली शाखा मोटी है, किसका प्रभाव ज़्यादा है। जिस वाली शाखा का प्रभाव ज़्यादा होगा उस वाले क्षेत्र का प्रभाव उस पर अधिक आ जाएगा। अब अधिक आ जाएगा का मतलब क्या है, अब जैसे मान लो मंगल पर है तो आदमी जो है ना बहुत प्रैक्टिकल का नेचर का होगा। अब ये क्या करेगा, ये कार्यों को करना ज़्यादा पसंद करता है, प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा समय तो नहीं बिताएगा, प्लानिंग ज़रूर करेगा बट बहुत ज़्यादा समय उस पर नहीं बिताएगा। एक बार जो प्लान कर लिया तो उसको फिर फाइनल करेगा, उस पर ज़्यादा क्या बोला जाए, मैनिपुलेशन नहीं करता है व्यक्ति। एक बार किया फाइनल है, उसके में फिर उसी एक ट्रैक पे ही चलना है इसको, जो ट्रैक इसने डिसाइड कर लिया। अब जब यहाँ पे हो जाए चंद्रमा पर ना, तो आदमी ये भी तो एग्जीक्यूशन से कनेक्टेड है मंगल से, है ना, तो ये भी करेगा, लेकिन क्या करेगा, बार बार प्लान ए के बाद बी सी डी ई बहुत सारी प्लान ये डिसाइड करते रहेगा। ऐसा व्यक्ति ज़्यादा अच्छा कहा गया है, क्यों, क्योंकि हमेशा जो है ना, एक काम नहीं किया तो मेरे पास बी प्लान है, बी काम नहीं किया तो सी प्लान है, ये इस तरीके से अपने कार्य को एक फ्लेक्सिबल प्लानिंग के तहत लेके चलता है। तो ये अच्छी स्थिति होती है, ऐसा व्यक्ति का कार्य फंसता नहीं है। ये वाला जो मंगल वाला व्यक्ति है ना, ये कार्य फंस सकता है क्योंकि इसने एक ही तरीके से डिसाइड कर लिया है, प्लानिंग कर लिया और वही करने की सोच के आगे बढ़ चुका है। ऐसे लोगों का कार्य कभी कभी फंसता हुआ देखा गया है। अब एक चीज़ और देखो, अब यही दो जो फलक मैंने आपको दिखाया, इस दो फलक के और भी मायने होते हैं, वो भी समझते हैं। ये जैसे मैंने कहा, ये एग्जीक्यूशन मंगल को, और इसको मैंने कहा प्लानिंग। अब अगर दो शाखा है आपके हाथ में, एक विशेष बात बताता हूँ, नोट करो अपने हाथ में। ऐसा व्यक्ति को अपनी डेली एक्टिविटीज़ या फिर कुछ भी शेरो शायरी या डायरी लिखने का बहुत लोगों को शौक़ होता है ना, आज मैंने ये किया, ये पूरा ब्यौरा रखता है ऐसा व्यक्ति, तो लिखने का शौकीन होता है ऐसा आदमी। क्यों ऐसा होता है लिखने का शौकीन से, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो उसके दिमाग में जो कल्पना में चल रही है जो चीज़ें, उसको वो एग्जीक्यूट करके एक रिटन फॉर्मेट में डालता है। समझ गए बात? तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति को लिखने का शौक़ होता है। ये इसके दिमाग में जो घूम रहा था ये वाला पार्ट, उसको क्या किया इसने, लेखाबद्ध कर दिया, यानी कि एग्जीक्यूट कर दिया उसको।
दिमाग में जो चल रहा था उसको एग्जीक्यूशन के तहत बैठा दिया। तो इसका ऐसे व्यक्ति को लिखने का भी शौक़ होता है। इसीलिए लेखन की जो बातें हम कहते हैं ये रेखा देखकर, तो आप देखो आपके हाथ में अगर है तो आपको हाथ में ऐसा होता होगा। आप भले ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल गुलजार साहब बन जाएं, हो सकता है क्वालिटी आपकी उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको लिखने का तो शौक़ होगा। और लिखने का अगर शौक़ नहीं है तो भी आपको जो है साहित्य पे ज़बरदस्त इंटरेस्ट होगा। समझते होंगे आप शेरो शायरी कविता को। ये इस तरीके की भी बातों को ये बताता है। अब ऐसा ही, अब अगर ऐसा कह दूं मैं कि ये अंत में जाके 3 शाखा हो रही है या बहु शाखा हो रही है, बहुत सारे शाखाएं बन रही हैं, तो देखो एक चीज़ मानो, बहुत सारी शाखाएं इसका बनना ये अच्छा स्थिति नहीं है। क्यों ऐसा है? ये बुढ़ापे में जाकर ना मस्तिष्क से संबंधित कोई रोग या एक उम्र के बाद में बुढ़ापे जैसा आता है, उस उम्र के बाद में आदमी जो है ना बोलते हैं सठिया जाना, वैसी स्थिति जनरेट करता है। ये अपनी मानसिक जो क्षमता है या फिर मानसिक जो द्वंद्व चलते रहता है इसके दिमाग में, उसमें उलझा रह जाता है ऐसा व्यक्ति। बहुत सारी चीज़ें सोचने लगता है वो एट ए टाइम, और फिर किसी एक भी चीज़ में एग्जीक्यूशन नहीं कर पाता है, तो ये पजल कर देता है आदमी को। तो ये अच्छी स्थिति तो नहीं है बिल्कुल भी, ये ख़राब स्थिति होती है बहुशाखात हो जाना। ठीक है, ऐसा ही मस्तिष्क रेखा में कुछ और भी बातें बताता हूँ, देखो बड़ा ध्यान से समझना इसको। मैंने कहा ना, रेखा जो होती है ना, एक जगह से कहीं से भी निकल के जाती है और कहीं भी ख़त्म होती है, XYZ कहीं भी, वो अलग बात है, आपको समझना है। तो ये जो मस्तिष्क रेखा है ना, इसको मातृ रेखा भी कहा गया है, मातृ रेखा। और जीवन रेखा है ना, इसको पितृ रेखा कहा गया है, इसका एक नाम है। तो मातृ मतलब माता, पितृ मतलब पिता। इन दोनों का जो समायोजन से एक संतान की उत्पत्ति होती है, तो बिल्कुल वैसा ही माता पिता के जो समाहित गुण हैं, तेज है, संस्कार हैं, उस बच्चे के में आते हैं। तो जिसका भी यहाँ जुड़ाव रहता है ना मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा का, तो ये अच्छी स्थिति कहा गया है। माता पिता के संस्कारों को फॉलो करने वाला, उनके संस्कारों को वैल्यू देने वाला पर्सन ऐसा होता है जिसका भी यहाँ से जुड़ा रहता है। ये ठीक है, ये बहुत सारी वीडियो में मैंने कहा है। अब यहाँ से जो आपकी रेखा यहाँ से निकल रही है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या आती है कि क्या देखो आप, ये बिल्कुल जनरली निकलता कहाँ है, मान लो ये निचला पोर है, ये अंगूठा है, तो ये दोनों के बिल्कुल सेंटर से निकलता है। ये जो गैप है ना, इसके सेंटर से यहाँ से ये रेखा निकलती। चलो मैं फिर से बना देता हूँ। ये आपको निचला पोर हो गया और ये अंगूठा, तो ये दोनों का जो सेंटर होगा ना यहाँ से, तो ऑलमोस्ट यहाँ से मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा जो भी है निकलती है। तो इसका जो हाइट है ना, ये बहुत मायने रखता है। ये ऊपर की तरफ में जाना और नीचे की तरफ में आना, क्या होगा जब मान लो ये जो जॉइंट है मैं यहाँ से निकाल दिया, सपोज़ यहाँ से निकला जॉइंट, तो क्या होगा, अब ऐसा आदमी ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि मंगल का प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया। आप देखो यहाँ पे बीच सेक्शन से ये ऊपर की तरफ में गुरु है, नीचे की तरफ में मंगल है। मंगल का प्रभाव किस पे आ रहा है? मस्तिष्क पे आ रहा है। किस पे आ रहा है? मस्तिष्क से। मस्तिष्क रेखा कहाँ से कनेक्टेड है? मंगल और गुरु दोनों से। तो इसका मतलब क्या होता है? ये क्यों कहा गया है कि बिल्कुल 50% पॉइंट से निकलना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है? तो क्यों, इस चीज़ को पहले समझते हैं, फिर आगे में देखो कॉन्सेप्ट समझोगे ना, ईजी हो जाएगा फंडा, समझना भी, बोलना भी, समझाना भी, है ना। तो मंगल क्या है? साहस, पराक्रम, ठीक है। गुरु क्या है? ज्ञान है, आपकी विवेक है, क्षमता है, बौद्धिक क्षमता है, आपका सोचने का तरीका है ना, आपकी मर्यादा है। अगर मंगल को कार्य करने की क्षमता कहूँगा तो गुरु को मैं मर्यादा कहता हूँ। तो वैसा ही साहस है तो मर्यादा है। तो आपका जो विवेक है ना, जो दिमाग है, उस पर कार्य करना, और कार्य को किस वे में करना, उसकी मर्यादा क्या होनी चाहिए, इन सारे चीज़ों को जो समाहित करके चलता है, दोनों को गुण प्रदान करता है मस्तिष्क को, उसके कारण से ये हमेशा सेंटर पे होता है। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? मतलब आपका जो भी कार्य आप करने वाले हैं, जो भी आप साहस करने वाले हैं, पराक्रम करने वाले हैं, वो पराक्रम जो है ना आपको मर्यादित हो, ये
इसीलिए कहा गया है कि ये सेंटर पे रहना है। मर्यादा भी उसके आपके पराक्रम में हो, नहीं तो वो पराक्रम नहीं ना, वो तो फिर दुस्साहस हो जाएगा। साहस क्या है? दुस्साहस हो जाएगा। तो ये मर्यादित वे में हो, इसीलिए ये दोनों का जो ज्वाइंट है बिल्कुल सेंटर पे दिया जाता है, ताकि गुरु का भी प्रभाव रहे और मंगल का भी प्रभाव रहे। तो ये उत्तम स्थिति होगी मस्तिष्क रेखा के लिए, और उस व्यक्ति के लिए जिसके हाथ में ऐसी स्थिति है। मर्यादित व्यक्ति होगा, अपना पराक्रम मर्यादा में रखकर करेगा। लोक समूह कल्याण, लोगों का, समाज का ये जो परवाह उसको होगा, अपनी कार्य को करने से पहले सोचेगा वो सामाजिक रूप से, है ना। तो सामाजिक रूप से मर्यादित व्यक्ति होगा हर मामले में। और इसी वैसा ही इसको मर्यादा से हटाकर दूसरे लिंग पे लेके जाओगे गुरु की, तो गुरु ज्ञान है ना। तो ऐसा व्यक्ति बड़ा ही साहसी होगा और ज्ञानी होगा, हम ये भी कह सकते हैं, साहस और ज्ञान का कॉम्बिनेशन, है ना। तो और दूसरा चीज़, मंगल कार्य करने की क्षमता, निरंतरता, अनुशासन। तो अनुशासित होगा और मर्यादित होगा, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारा यहाँ से देखो, अब मैं एक एक गुण को निकालूंगा तो बहुत लंबा चले जाएगा वीडियो। आप सार बात को समझो, इस तरीके से आपको गुणों को मैच करके समझ लेना है। अब सपोज करो ये नीचे की तरफ में आ गया, ये जो ज्वाइंट है जैसे मैंने सेकंड में बताया, यहाँ पे ये देखो आप यहाँ पे बनाया, ठीक है, ये मैं गाढ़ा कर रहा हूँ, समझना आप। यहाँ पे आ गया, शिफ्ट हो गया मंगल की साइड में, तब क्या होगा? तब मंगल का प्रभाव मस्तिष्क पर ज़्यादा पड़ गया, गुरु का प्रभाव अब नगण्य हो गया है। तो मैंने पहले ही कह दिया, मर्यादा चली गई, केवल साहस हो गया दुस्साहस। ऐसा व्यक्ति आतंकी हो सकता है, उपद्रवी हो सकता है, झगड़ालू हो सकता है, बड़ा ही चिड़चिड़ा स्वभाव का हो सकता है, हमेशा खुरापाती दिमाग लगाएगा, लड़ाई झगड़ा ये सब की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहेगा। पढ़ाई लिखाई की तरफ में इसका आकर्षण कम रहता है, और गलत संगति, गलत आचरण, गलत लोगों के संपर्क में आ जाना, ये सारी घटनाएं इनके साथ में होती है। चोट चपेट एक्सीडेंट का खतरा भी इनको बना रहता है। ऐसे लोगों के लिए ये अच्छी स्थिति नहीं है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति संघर्ष करता हुआ देखा जाता है, उच्च सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि गुरु प्रधानता है, उच्चता है। गुरु का जब तक संपर्क ना हो आपके मस्तिष्क रेखा में, आप उच्चता को नहीं हासिल कर सकते, ये बात भी आपको मानना चाहिए। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन अगर ऊपर चला गया, अब क्या ये अच्छी स्थिति है? क्या आप इसको हम अच्छा कहेंगे? बिल्कुल, ये ज्ञान के मामले में, मर्यादा के मामले में, सारी चीज़ों के लिए तो अच्छा है, धन के लिए भी अच्छा है, मैं बुरा नहीं कहता। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है? ऐसा व्यक्ति जो है गुरु के तरफ में जब मस्तिष्क रेखा ज़्यादा शिफ्ट हो जाए, देखो गुरु को गृहस्थ का भी कारक कहा गया है। ठीक है, जब मस्तिष्क रेखा में गुरु का प्रभाव ज़्यादा चला जाए और मंगल का प्रभाव नगण्य हो जाए। मंगल क्या है भाई? मंगल है आपका मांगलिक कार्य। ठीक है, आपका लाइफ पार्टनर से जुड़ाव, किस रूप में जुड़ाव? शारीरिक क्षमता, एबिलिटी, आपको कॉम्पिटेंसी आपके पार्टनर के साथ आपका फिजिकल होने के लिए मंगल प्रदान करता है। अब मंगल से ही कनेक्शन नहीं है, ठीक है, तो मांगलिक दोष क्रिएट होगा यहाँ पर। अब ऐसा व्यक्ति जो है, विवाह में देरी, विवाह का ना होना, विवाह होना भी तो टूट जाना, यानी कि विवाह का सुख नहीं मिलता है ऐसे व्यक्ति को। आप देखो जिसके हाथ में होगा, ऊपर की तरफ से अगर ये जैसे मैं बना देता हूँ दोबारा से, ये सेंटर पॉइंट पकड़ लेता हूँ, तो ये मस्तिष्क रेखा अगर यहाँ से निकल रही है, ऊपर के साइड से निकल रही है, और ये जितना ऊपर जाए उतना खराब। ज्ञान के लिए तो बेशक अच्छा, बहुत ज्ञानी होगा, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, अच्छी पोजीशन पर नौकरी करेगा, धन कमाएगा, सारा चीज़ ठीक है, लेकिन शादी ब्याह के लिए बहुत ख़राब हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति का विवाह नहीं होता, अगर होता भी है तो बहुत देर में होगा, और देर में भी हुआ तो सुख नहीं मिलता। ठीक है, तलाक की तरफ में नौबत आ जाता है, बाकी स्थितियाँ और भी ख़राब हो तो ये स्थिति ख़राब बनती है यहाँ पर। वैसा ही सेम ये गुरु के तरफ में मैं जुड़ाव से लेके बताया, कभी आपकी मस्तिष्क रेखा ऐसी भी है ना, गुरु से निकलती हुई आपकी मस्तिष्क रेखा है इस तरीके से, तो भी सेम प्रभाव होगा, तो भी ऐसे लोगों का अच्छा नहीं होता। वैवाहिक जीवन के लिए ये बहुत ख़राब है, बाकी चीज़ों के लिए ठीक है। एक चीज़ और, ऐसे लोगों को जिसका भी ऊपर से निकले या इस तरीके से जाए, देखो अपने अहंकार पर काबू रखें, ये अहंकार देगा। गुरु क्या है ना, गुरु स्वाभिमान है एक्चुअल में,
गुरु का है स्वाभिमान है। स्वाभिमान और अभिमान में ज़्यादा अंतर नहीं है। उस स्व को समझने के लिए जो विवेक की ज़रूरत होती है ना, वो विवेक यहाँ पे जब रेखा ऊपर चली जाती है तो वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। तब आदमी वो समझ नहीं पाता, वो छोटी सी समझ जो फेर है स्व शब्द का, उसको इतना सीरियस नहीं ले पाता। इसको लगता है कि मैं ही उच्च हूँ, मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं ही सर्वोच्च हूँ, हम ब्रह्मास्मि वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो अभिमानी हो जाते हैं ऐसे लोग। और ऐसा नहीं कि इनका अभिमान मिथ्या होता है, ज्ञानी होते हैं बिल्कुल। ऐसा कि क्वालिटी तो है इनके पास में, लेकिन हाँ घमंड होता है उनको। ये प्रॉब्लम यहाँ पे निकल के आता है। ठीक है, वैसा ही देखो और मस्तिष्क रेखा से कुछ जुड़ा बात बताता हूँ। अगर मस्तिष्क रेखा किसी किसी के आप देखोगे, बहुत रेयर लोगों के हाथ में मस्तिष्क रेखा इस तरीके से दिखती है, बिल्कुल कटोरा के जैसा, कटोरा के जैसा मस्तिष्क रेखा। देखो ऐसे लोगों को पैसे, इनके जीवन में एक ही चीज़ है भाई, पैसा पैसा, हाय पैसा हाय पैसा। यहीं पे इनका जीवन चालू हो जाता है जहाँ से समझ आती है, और यहीं पे इनका जीवन ख़त्म हो जाता है। इवन ये इस तरीके से पैसे के पीछे भागती है ये व्यक्ति जो है, कि अपने स्वयं के लिए भी खर्च करना इनको बहुत ज़्यादा जलता है, नहीं कर पाते हैं। पैसा बचाओ पैसा बचाओ, ये हाय पैसा, अपने परिवार बच्चों के लिए भी ये खर्च करना उचित नहीं समझ पाते। सेविंग ही इनके जीवन का मूल लक्ष्य रहता है और वहीं पर ये घिरे रहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर एक पॉइंट निकलता है, देखो यहाँ पे मैंने एक मस्तिष्क रेखा का एंडिंग पॉइंट कहाँ डिसाइड किया है, बुध पर, और मैंने निकाला कहाँ से, गुरु से। तो मैं ये बातें कर रहा हूँ, बुध और गुरु, ज्ञान और संचय। बुध क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना। तो अपने इसका जो ज्ञान है, इसका जो ज्ञान है, ये ज्ञान की धारा किस पे, विवेक पे आती है, इसका जो बुद्धि पे आता है, और बुद्धि जो है हमेशा फाइनेंस के तौर पर सोचने लगता है। तो ऐसा व्यक्ति कंजूस टाइप का नेचर का होता है। ठीक है, दूसरा देखो, अब यहीं पे बिल्कुल सेंटर पॉइंट से मस्तिष्क रेखा निकल कर, इस तरीके से चल रही है। अभी भी कहाँ पे जा रही है, गुरु पे, सॉरी बुध पे जा रही है। अब क्या ऐसा व्यक्ति कंजूस होगा या फाइनेंशियल सोचेगा फाइनेंशियल तो सोचेगा नो डाउट, क्योंकि बुध पे गया है तो फाइनेंस की तरफ में सोचेगा, बिजनेस की तरफ में सोचेगा, मनी माइंडेड होगा, ठीक है। लेकिन अब पहले वाली स्थिति नहीं रहेगी कि ये बिल्कुल कंजूस हो जाएगा, इसका दिमाग वहीं पे रहेगा हमेशा, नहीं। अभी इसमें मंगल का भी गुण समाहित है, एग्जीक्यूशन पर भी है। तो मंगल देखो चोट चपेट सर्जरी आदि चीज़ों को भी बताता है। और जब बुध से कनेक्शन किसी भी तरीके से मंगल का बनता है ना, तो ये चिकित्सा के लिए अच्छा है। तो ऐसा व्यक्ति डॉक्टर आपको देखने को मिल सकता है, चिकित्सा फील्ड में काम कर सकता है, चाहे कोई भी प्रकार से डॉक्टर हो। और डॉक्टर मतलब हम MBBS ही सोचते, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद का हो, होम्योपैथी का हो, कोई कहीं पे का भी हो, इवन पशु चिकित्सक भी हो, चिकित्सक होना चाहिए। ठीक है, ऐसा व्यक्ति आपको देखने को मिल सकता है। वैसा ही मस्तिष्क रेखा का हम जनरली क्या देखते हैं ना, मस्तिष्क रेखा में बहुत लोगों को यूट्यूब में देखो भाई, यूट्यूब में जो चलता है, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत बोलते हैं, और ये कहना गलत है, मैं ऐसा नहीं कहता। लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि पामिस्ट्री सही नहीं है। ठीक है, बाकी आप डिसाइड कर लो देख के। अब ये इसको यूट्यूब में मैंने देखा है कि इसको बहुत श्रेष्ठ कहा गया है किसी व्यक्ति के द्वारा, मैं नाम लेना उचित नहीं समझ रहा हूँ, आप देखते होंगे वीडियोस तो आप जान जाएंगे। कोई पान का पत्ता, तो कोई पीपल का पत्ता, तो कोई आम का पत्ता, पता नहीं क्या क्या पत्ता इसको कहा गया है। ये अगर आपके हाथ में है और आप वीडियो देखकर अगर खुश हो रहे हैं, तो मैं आपको सचेत करता हूँ, वार्न करता हूँ, आप बुढ़ापे में अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। कभी भी आपको लगे कि छोटी मोटी भी आपको मस्तिष्क से रिलेटेड तकलीफ़ हो रही है, याददाश्त में कमी आ रही है, आपका फोकस कमज़ोर हो रहा है, आप सीरियस ले लें, उसी समय डॉक्टर के पास में चले जाएं। एक गंभीर मानसिक रोग देता है, इवन पागलपन का लक्षण है। ये बुढ़ापे में बिल्कुल शुद्ध गंवा जाने की स्थिति है। ऐसा व्यक्ति का बुढ़ापे में मस्तिष्क बिल्कुल ही बंद कर देता है, स्लो हो जाता है, मस्तिष्क का परफॉर्मेंस सही नहीं होता, बुढ़ापे में मस्तिष्क साथ छोड़ देता है शरीर का, ऐसी स्थिति बना देता है ये। तो ये बहुत ख़राब स्थिति है। ठीक, और इसके पान का पत्ता, पीपल का पत्ता, विष्णु का वरदान, दुनिया भर की चीज़ें यूट्यूब में चलाई गई हैं और आप देखकर बहुत खुश हो जाते हैं।
बिल्कुल भी गलत है। आप आजमाइए, जिसके हाथ में है, बुढ़ापे में अगर किसी के हाथ में है जो मेरा वीडियो देख रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आपका लिखा हुआ शब्द दूसरों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलो और मस्तिष्क रेखा से कुछ बातें बताता हूँ आप लोगों को। मस्तिष्क रेखा में कई लोगों का मैं ये मानना है, अब देखो अब मैं नाम फिर से नहीं लूँगा, लेकिन मैंने देखा है, जैसे एक मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको, हालांकि टॉपिक मस्तिष्क रेखा का है। मंगल पर्वत पर स्टार होने से बहुत लोग क्या बोलते हैं, और मैं ऐसे व्यक्ति का ये बता रहा हूँ बात, लोग क्रेजी है, उनका पॉडकास्टिंग देखते हैं, लाखों की संख्या में सब्सक्राइबर हैं, पूरी पामेस्ट्री मछली के चिन्ह पर वो ख़त्म कर देते हैं, 5-6 हज़ार रुपये लेते हैं, फिर भी लोग उनके पीछे दौड़े पड़ते हैं। और मैं बता रहा हूँ, ये पता नहीं आप क्या मैं बोलूँ, मेरे को शब्द नहीं है इस चीज़ का, बट मैं अगर मेरा एक्सपीरियंस पे मैं बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो पामेस्ट्री का पी भी बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्रॉड। अब ये देखो, यहाँ पर स्टार बनने से बोलते हैं एकर्स के मालिक होते हैं ऐसे लोग, एकर्स में। अब ये बड़ा अजीब है ऐसा कह पाना, बोलना भी। ठीक है, ये यहाँ पर जिसका मंगल पे स्टार होता है ना, उसको पूछो कि उसके मैरिड लाइफ में क्या चल रहा है। ख़राब मैरिड लाइफ है ये एकर्स में धन दौलत तो छोड़ दो, मैं आपको ऐसे व्यक्ति के हाथ में भी ये दिखा दूंगा जिसके खुद का घर नहीं है। एकर्स की बात तो छोड़ो, और लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा नहीं है। ये अच्छा नहीं है। मंगल पर कभी भी स्टार चिन्ह होना, मंगल ऑटोमेटिक अग्नि है, उस पर स्टार मतलब कि अग्नि का विस्फोट। तो ऐसा व्यक्ति का हमेशा कुछ ना कुछ मंगल के फील्ड से रिलेटेड कुछ ना कुछ में तकलीफ हमेशा रहेगा। ठीक है, और ये खास करके पारिवारिक जीवन के लिए तो और भी ख़राब है। ऐसे लोगों को अपने पार्टनर की तरफ में भरोसा ही नहीं रहता है, या इसकी पार्टनर ऐसे लोगों को धोखा देती रहती है। ये होता ही है, पति पत्नी और वो वाली स्थिति जीवन भर रहती है ऐसे लोगों के साथ में। तो ये बेकार है। अब पता नहीं इसमें एकर्स के मालिक का दुनिया भर का। वैसे ही मछली का चिन्ह है, मछली का चिन्ह, मछली का चिन्ह, वो दूरबीन में खोज खोज के एक एक ठो चिन्ह निकाल रहा है। ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है तो नाड़िका रेखा में बना है, ऐसा खोजोगे तो किसी न किसी के हाथ में कहीं ना कहीं मिल जाएगी। और जब मिल जाएगी तो फिर साबित कर दोगे नहीं आपका वॉल्यूम इतना नहीं है, तो आपके हाथ वो मछली नहीं है, आपका मछली का मूंछ यहाँ से टूटा है तो पूँछ वहाँ से टूटा है। क्या ठीक है, छोड़ो, जैसे आप लोगों को पसंद वैसा करिए। चलिए अभी बात करते हैं आगे। देखो मस्तिष्क रेखा का ये मान लो जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा का जीवन रेखा के साथ में पैरेलल हो जाना अच्छा स्थिति है क्या? ये भी अच्छा स्थिति तो नहीं है। तो अभी क्या करना चाहिए? देखो ऐसे लोगों को पारिवारिक जवाबदारी, पारिवारिक बंधन पे बहुत ध्यान देना चाहिए। डिपेंडेंट का जो बोझ है ना, ये लेके आते हैं जन्मजात, और डिपेंडेंट के कारण से परेशान रहते हैं। पारिवारिक जवाबदारियों को निभाते 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 इनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है ऐसे लोगों की। तो ये भी अच्छी स्थिति तो नहीं है बिल्कुल भी। वैसा ही देखो मस्तिष्क रेखा से और जुड़ा हुआ मैं क्या बताऊँ आपको, एक स्टार चिन्ह के बारे में जैसे अपन बात कर रहे थे वो कंप्लीट कर लेते हैं। मस्तिष्क रेखा में जो स्टार का अगर बन रहा है लास्ट में ना, तो देखो ये अच्छा नहीं। ये मस्तिष्क में किसी प्रकार के रोग, या फिर कोई सर्जरी, ठीक है, या मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाना, पागलपन, ये सारे चीज़ों को बताता है। अब अगर यही स्टार जो है किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो साइंटिस्ट है, तो उसके लिए फिर ये अच्छा कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी साइंटिस्ट मतलब पागल ही है ना, वो एक ही फील्ड में पूरा जीवन 20-20 साल 25-25 साल एक पॉइंट पर बिता दिया उसने। तो वो कहने का मतलब नॉर्मल व्यक्ति के हिसाब से तो एक पागलपन का ही लक्षण है। पागल कोई गलत चीज़ नहीं है, या फिर कोई गलत ख़राब चीज़ नहीं है। हम उसको शब्द के रूप में देख के नेगेटिव माइंडसेट लेके बैठे हैं। एक ही चीज़ को जो आदमी नहीं कर पाता, नॉर्मल इंसान, वो व्यक्ति सालों साल करता है, तो हम उसको पागल समझ बैठते हैं, है ना। तो बस इस तरीके की स्थिति है। बाकी
मंगल का मैंने जैसे बताया आपको, गुरु से उदय और मंगल से उदय पे हम लोग को मस्तिष्क रेखा में जो असर गिरता है वो क्यों गिरता है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। इसके अलावा भी मैं और भी कुछ बातें बताऊंगा मस्तिष्क रेखा में, लेकिन अब मुझे लगता है ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो इसको नेक्स्ट और किसी वीडियो में समाहित कर लेंगे। देखो, लेकिन मुझे अच्छा कब लगता है जब आपके साइड से प्रश्न आए। मुझे समझ में नहीं आता ना, मैं कहाँ से खुद से कुआं में कितना पानी निकालूँ और कितना परोसूँ। आप मुझे पूछिए ना, लिंक में लिखिए, कमेंट्स में लिखिए कि मुझे इस बिंदु पर वीडियो बना के दीजिए, आप ये जानना चाहते हैं, मैं ज़रूर बनाऊंगा वीडियो। आप लोग कमेंट तो कीजिए। और जो वीडियो पहली बार देखें, आप देखने के बाद में अगर आपको अच्छा लगा होगा कि दोबारा मुझे सुनना चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।